नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनन्य सोलंकी और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल STV टीचिंग में। तो आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं क्लास 10th की फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड से कुछ इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक, जो कि पिछले टॉपिक हमने इसके पिछले लेक्चर्स में कवर कर लिए हैं। आपने अगर वो नहीं देखे हैं तो पहले उनको समझिए, फिर उसके बाद आप आइए, क्योंकि इसमें अगर आपने वो टॉपिक्स नहीं देखे हैं, हमारे वो लेक्चर नहीं देखे, तो आपको डिस्पर्जन, रिफ्रैक्शन, ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, तो क्या है, आप पहले उन टॉपिक्स को देखिए, फिर आप इन पर आइए। तो आज के लेक्चर में मैं रेनबो पढ़ाऊँ या आपको बताऊँ, उससे पहले मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे व अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। तो रेनबो असल में होता क्या है, अब हम इसे जानने, रेनबो की बात आज हम करने वाले हैं। रिफ्रैक्टिव जो है, हमारा जो स्काई में जो रिफ्रैक्शन होता है, हमारा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है हमारा, उसको भी हम जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले रेनबो जान लेते हैं। तो रेनबो असल में होता क्या है। रेनबो इस तरीके का कुछ दिखता है, आपने देखा ही होगा। इस तरीके का रेनबो दिखता है, आपने देखा होगा 100%, कभी ना कभी देखा तो होगा। बट आपको ये लगता होगा कि भाई जब बारिश होती है तो रेनबो बनता है ना। तो ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, जब बारिश होती है तो रेनबो बनता है, रेनबो का फॉर्मेशन होता है। बट क्या जब बारिश होती है तभी ये बनता है? वैसे नहीं बन सकता। तो आज इस पॉइंट को भी हम क्लियर करेंगे। ठीक है, तो अपनी पावर को हाई करके और विद जोश के साथ पूरे इस लेक्चर को शुरू करते हैं। तो रेनबो असल में होता क्या है? अ रेनबो इज़ अ नेचुरल स्पेक्ट्रम अपियरिंग इन द स्काई आफ्टर अ रेन शावर। जब भी रेन होती है, जब भी बारिश होती है, तो हमको रेनबो दिखाई देता है। ठीक है, सही बात है, आप बिल्कुल, ये नेचुरल स्पेक्ट्रम होता है। अगर आपको स्पेक्ट्रम का मतलब नहीं पता तो पिछला लेक्चर देखिएगा, उसमें हमने डिस्पर्जन और स्पेक्ट्रम दोनों समझा है। स्पेक्ट्रम असल में, मैं इस लेक्चर में फिर से आपको याद नहीं रहा हो अगर, तो फिर से बता दूं, जब भी हम डिस्पर्ज लाइट को, डिस्पर्जन के बाद जो लाइट आती है उसको ऑब्टेन कर लेते हैं स्क्रीन पे, तो वो हमारा स्पेक्ट्रम हो जाता है। ठीक है, इस it is formed by the dispersion of sunlight by tiny water droplets which act like small prisms। ठीक है, अब ये होता क्या है, सनलाइट से बनता है। आपको सबको पता होगी कि भाई जब सनलाइट आती है तभी ये बनता है, सनलाइट में ही बनेगा ये। ठीक है, कभी काली घटा छाई और रेनबो बनना हो ऐसा थोड़ी ना होगा। जब सनलाइट होगी, हल्की हो या कैसी भी हो, तभी रेनबो बनता है। तो मतलब ये सनलाइट से बनता है। अब चूंकि सात सात कलर जनरली मानते हैं हम रेनबो में होते हैं, वैसे होते तो काफ़ी सारे हैं, मगर 7 कलर मानते हैं, मतलब ये डिस्पर्जन है। ठीक है, डिस्पर्जन में ही कई कलर निकल के आते हैं ना वाइट लाइट के। सनलाइट आती है वाइट कलर में, और क्या होता है, 7 कलर में हमें जो है दिख जाता है डिस्पर्जन के बाद। तो ये क्या है, डिस्पर्जन की प्रोसेस होती है, ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब क्या है, ये कैसे होती है, जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं, जो कि अभी आप बता रहे थे कि रेन की वजह से ये बनता है, जब रेन होती है हमारी, जब बारिश होती है, तो जो रेन की जो ड्रॉपलेट्स होती है ना, वो क्या करती हैं, वो प्रिज्म की तरह काम करती हैं। अब जब प्रिज्म होगा तभी तो वो जो है डिस्पर्जन होगा। तो प्रिज्म, अब कोई कांच का शीशा तो वहाँ लगा नहीं रहा है आसमान में, तो क्या है, ये जो है हमारे वाटर ड्रॉपलेट से हमारे प्रिज्म का काम कर जाती हैं। ठीक है, अ रेनबो इज ऑलवेज फॉर्म्ड इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ द सन। ठीक है, रेनबो उसी डायरेक्शन में बनेगा, सन से ठीक अपोजिट में। अगर सन आपके पीछे है तो रेनबो आपके आगे होगा। ऐसा नहीं है कि सन और रेनबो एक ही साइड में हो जाए, एक ही डायरेक्शन में हो जाए, ऐसा कभी आपने नहीं देखा होगा। सन और रेनबो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे। अगर सन मेरे पीछे है तो रेनबो मेरे आगे होगा, सन अगर मेरे आगे है तो रेनबो मेरे पीछे होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये बनता है। अ रेनबो कैन आल्सो बी सीन ऑन अ सनी डे इफ़ वी लुक एट द स्काई थ्रू अ वाटरफॉल और वाटर फाउंटेन। यही वही बात आ गई कि बिना बारिश के भी ये दिख सकता है भाई, वाटरफॉल में और वाटर फाउंटेन में आपको दिख सकता है, चाहे बिल्कुल बारिश ना हुई हो, क्योंकि भाई इसमें वाटर का खेल है, वाटर ड्रॉपलेट्स का खेल है। वो तो वहाँ भी है ना, जब झरने से गिर रही हैं तो। ठीक है, तो इस टॉपिक को हम अभी और डिटेल में जानते हैं। देखिए, मान लीजिए ये आपका सन है, सन है ये इस तरीके का। ठीक है, सन से क्या हुआ, सनलाइट आई, ये रेन ड्रॉप है आपकी, रेन हो रही है मान लीजिए, बट रेन हो रही है, बारिश हो रही है, तो क्या हुआ, ये आपकी रेन ड्रॉप आई।
अब क्या हुआ, जब ये प्रिज्म का काम कर रही है तो सनलाइट जो है, सनलाइट जब आई तो प्रिज्म का काम, अगर ये रेन ड्रॉप हमारी कर रही तो क्या होगा, सबसे पहले हमारी लाइट जब एंटर करेगी तभी हमारा जो है रिफ्रैक्शन होगा। पहले इंसिडेंट रे ये आई, ठीक, ये आई इंसिडेंट रे, क्या हुआ हमारा रिफ्रैक्शन हुआ, ये इस तरीके से बेंड हुई। मगर हमारी जो रेड लाइट है, अब आपको पता है वाइट लाइट कई कलर में टूट जाती है, जनरली 7 कलर, विवग्योर की थीम से हम इसे याद करते हैं। तो क्या हुआ, रेड क्या कहती है, रेड कहती है मैं तो भाई देखो मैं ज़्यादा बेंड नहीं करने वाली, ठीक है। मगर वायलेट कहती है कि मैं तो भाई सबसे ज़्यादा बेंड होती हूँ, तो मैं तो काफ़ी ज़्यादा बेंड कर सकती हूँ, ठीक है। तो रेड तो हमारी सबसे कम बेंड हो गई, वायलेट हमारी सबसे ज़्यादा बेंड हो गई। अब ये यहाँ पर इनका वाटर ड्रॉपलेट तो छोटी सी है, ये वाटर ड्रॉपलेट ख़त्म। अब ये ऐसा थोड़ी निकली चलिए, फिर ये रिफ्लेक्ट हुई, ठीक है। डिस्पर्जन, सबसे पहले क्या हुआ हमारा रिफ्रैक्शन, फिर हुआ डिस्पर्जन, डिस्पर्ज हुई। अब क्या हुआ, ये टकरा के वापस गई, रिफ्लेक्शन हो गया यहाँ पर हमारा, ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर ये रेन ड्रॉप से बाहर गई, बाहर गई तो फिर से मीडियम चेंज, ये रेन ड्रॉप जो थी हमारी डेंसर थी और ये एयर है हमारी, ये कैसी है हमारी रेयरर है। तो क्या है, फिर से रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन हुआ तो ये इस तरीके से आपकी आइज में गई, आइज में गई तो वाटर, आप रेड लाइट ये देखिए, आप वायलेट ये देखिए, ठीक है। अब क्या है, इसकी भी कुछ कंडीशंस होती हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये चीज़ आप ध्यान रखिए कौन सी प्रोसेस पहले हो रही है। कई बार सीबीएसई हमको इसमें पेपर में यही सवाल दे देता है, यही क्वेश्चन दे देता है कि प्रोसेस को उल्टा पुल्टा कर देगा। अब आपसे पूछेगा भाई बताओ कि अगर रेनबो बनना है तो सबसे पहले कौन सी प्रोसेस है, उसके बाद कौन सी, उसके बाद कौन सी, मतलब प्रोसेस को रीअरेंज करो आप, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सी होगी हमारी, रिफ्रैक्शन होगी, फिर यहाँ से डिस्पर्जन हुआ है हमारा, फिर रिफ्लेक्शन हुआ, उसके बाद फिर से हमारा रिफ्रैक्शन हुआ है, ठीक है। तो अब हमारा इसको और देख लीजिए, जब भी सन हमारे पीछे होगा, सन ऐसा नहीं है कि ऊपर होगा तब हो जाएगा हमारा जो वो है, हमारा रेनबो तब फॉर्म नहीं हुआ, सन को हमारी आइज से पीछे होना पड़ेगा अगर रेनबो बनाना है। तो रेनबो तभी बनेगा जब हम जहाँ खड़े हैं उससे पीछे की ओर हो हमारा सन, ठीक है, ना कि हमारे ऊपर, ठीक है। तो इसमें पीछे की ओर हो, यहाँ भी ये पीछे की ओर होना चाहिए सन, ठीक है। तो सन क्या है, पीछे की ओर होना चाहिए। और एक चीज़ और है, ये 42 डिग्री का एंगल जो है इसको आप ध्यान में रखिए, तभी रिफ्लेक्ट वो जो है हमारा रेनबो बनेगा, अगर 42 डिग्री का जो है एंगल बन रहा है, ठीक है। तो अगला जो हमने जान लिया, और क्या है, ये बिना उसके भी हो सकता है, बिना बारिश का। अब वो कैसे होगा, कैसे होगा मैं पूछूं, देखिए एक कोई वाटरफॉल गिर रहा है मान लीजिए, अब कोई वाटरफॉल जब गिर रहा है तो उससे भी बूंदें तो गिर रही होंगी पानी की, सन आपके जस्ट पीछे है, ठीक है। सन की रेज आई, वही प्रोसेस यहाँ हुई, पहले रिफ्रैक्शन हुआ, फिर डिस्पर्जन हुआ, फिर क्या हुआ, फिर रिफ्लेक्शन हुआ, और फिर से रिफ्रैक्ट होकर आइज़ में हमारी आई जो लाइट रेज थी वो हमारी आइज़ में आ गई, ठीक है। तो क्या है, जो हमारा ये जो रेनबो है वो बिना बारिश के भी बन सकता है, सनी डे, वाटरफॉल और वाटर फाउंटेन की मदद से, ठीक है। अब अगला टॉपिक हमारा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। देखिए आपको पता है भाई, सन हमारा जहाँ पर है वहाँ पर किसी भी प्रकार की एयर नहीं है, ठीक है। हमारे जो स्काई है, एटमॉस्फेयर में ही, हमारी अर्थ के चारों ओर ही एयर है, ठीक है, एयर प्रेजेंट है जो कि एटमॉस्फेयर के रूप में है, हमारी एटमॉस्फेरिक लेयर है हमारी एक, ठीक है। अब सन के चारों ओर, तो सन के चारों ओर या आसपास कोई हवा नाम की चीज़ है ही नहीं, एयर नाम की चीज़, वहाँ से लाइट रे हमारी ट्रेवल करती हैं, वैक्यूम में ट्रेवल करें, ठीक है। अब जब वो अर्थ तक आती हैं तो क्या है भाई, अर्थ के चारों ओर हवा है, एयर जो है प्रेजेंट है, तो रिफ्रैक्शन होता होगा ना भाई, वैक्यूम से एयर में आई, मीडियम चेंज होगा तो रिफ्रैक्शन तो होगा भाई। तो रिफ्रैक्शन जब हुआ तो रिफ्रैक्शन कुछ इस तरीके से होता है, देखिए मान लीजिए ये हमारी एक सन है, ये हमारी ये जो है पृथ्वी है, ठीक है, इसके चारों ओर ये कुछ लेयर्स हैं हमारी एटमॉस्फेयर की लेयर्स हैं, ठीक है। इस तरीके से, इस तरीके से हमारी कई सारी लेयर्स हैं, आपको जियोग्राफी में पढ़ाई जाती होंगी, इस तरीके से लेयर्स हैं। देखिए ये लेयर जितने आप अर्थ से ऊपर की ओर जाएंगे उतनी ही ये रेयर होंगी, जितने अर्थ के पास आएंगी ये लेयर
उतनी ही ये डेंसर होंगी, ठीक है, डेंसर, डेंसर, ठीक है। ऊपर की ओर ये कैसे होते हैं, रेयरर, और नीचे की ओर डेंसर। जब हमारी मान लीजिए ये एक स्टार है, ये कोई एक स्टार है, ये स्टार है कोई, इससे अब मान लीजिए कोई एक रे आई, इस तरीके से रे आई, ठीक है। अब क्या हुआ इस रे में, अब चूंकि वैक्यूम से आई है, वैक्यूम कैसा है, वैक्यूम हमारा और ज़्यादा रेयर होता है, एयर है हमारी, तो ये एयर वैक्यूम के मुकाबले हमारी डेंसर है, ठीक है। उसमें भी इनकी कुछ मतलब क्वालिटीज़ हैं, ऊपर की ओर रेयर है भाई, नीचे की ओर और ज़्यादा डेंसर है, ठीक है। अब आई इसके परपेंडिकुलर, ये जैसे नॉर्मल मान लीजिए आप, ठीक है, ये हमारी लेयर है एटमॉस्फेयर की एक, इसके परपेंडिकुलर हमने क्या डाला, ये जो है हमारा नॉर्मल। अब क्या हुआ, जब भी हमारी रेयरर से डेंसर में जाती है हमारी लाइट रे, तो क्या होती है, नॉर्मल की तरफ बेंड करती है, तो ये क्या होगा, ये इस तरीके से नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, ठीक है। फिर से हमने नॉर्मल डाल दिया अपना, फिर से नॉर्मल डाला, फिर से क्या होगा, ये इस तरीके से बेंड हो जाएगी नॉर्मल की तरफ, फिर से नॉर्मल डाला तो फिर से ये नॉर्मल की तरफ ही बेंड हो जाएगी, मतलब ये इस तरीके से कुल मिलाकर इस तरीके से बेंड हो जाएगी, फिर ये इस तरीके से, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, ये बेंडिंग होती है लाइट की, रिफ्रैक्शन होता है जब लाइट वैक्यूम से हमारी पास में आती है, ठीक है, हमारी अर्थ के पास। तो लाइट फ्रॉम स्टार्स, द सन और द मून एंटर्स द अर्थ एटमोसफियर, जब भी एंटर करती है हमारी एटमोसफियर में, अर्थ के एटमोसफियर में, द एटमोसफियर एक्ट लाइक अ सीरीज ऑफ ट्रांसपेरेंट लेयर। देखिए आपने पता है एटमोसफियर में कई सारे लेयर हैं, अब आपको जियोग्राफी में वो पढ़ाई जाती होगी, कई सारे लेयर हैं, तो क्या है, वो एक सीरीज की तरह काम करती हैं ट्रांसपेरेंट लेयर की, एक के बाद एक, एक के बाद एक, वो भी सबसे ऊपर वाली रेयर है, सबसे ज़्यादा रेयर है, उससे नीचे गए तो और ज़्यादा डेंस हुई, उससे उससे नीचे गए तो और ज़्यादा डेंस, तो ये एक सीरीज की तरह ट्रांसपेरेंट लेयर की काम करती है, ठीक है। व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम अ रेयरर लेयर टू अ डेंसर लेयर, इट स्लोज डाउन एंड बेंड्स टुवर्ड्स अ नॉर्मल, ठीक है, स्लो हो जाती है इसकी स्पीड। देखिएगा रेयरर कहाँ पर है हमारी लेयर, हाई एल्टीट्यूड, जितने ऊंचे पे जाएंगे आप और जितने पास आएंगे अर्थ के उतनी डेंस होती जाएगी ये, ठीक है। तो क्या है, ये स्लो डाउन हो जाती है हमारी लाइट और बेंडिंग तो हो ही जाती है रिफ्रैक्शन के कारण, ठीक है। और तो इसी में हमारा एक चीज़ और है, अब हमें पता है क्या होता है कि इसी रिफ्रैक्शन की वजह से हमें सन या स्टार है कोई, उसकी एक्चुअल पोजीशन ही पता नहीं चलती है। एक्चुअल पोजीशन आप पता लगा नहीं पाएंगे आप देख के, क्योंकि जब बेंड हो रही है लाइट तो आपको तो ये लगेगा ना, मान लीजिए लाइट आई तो इस तरीके से थी, मगर आपको जो ये बेंड होके दिखी तो आपको तो ये दिखे ना भाई, ये सीधा स्टार हमारे यहाँ पर है, ठीक है, जबकि है असल में यहाँ पर, तो थोड़ा ऊंचा दिखता है, ऊपर दिखता है थोड़ा, ठीक है। वो हम अभी इसमें जो है क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। एटमोसफियर है यहाँ पर, एटमोसफियर हैज़ मैनी ट्रांसपेरेंट लेयर्स एट डिफरेंट डेंसिटी, ठीक है, डिफरेंट डेंसिटी की बहुत सारी लेयर हैं, डेंसिटी मतलब डेंसर और रेयरर आप पढ़ रहे थे, ऊपर की ओर रेयरर, नीचे की ओर डेंसर, ठीक है। लाइट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल व्हेन इट एंटर्स डेंसर लेयर नियर द अर्थ, ठीक है, जो है बेंड हो जाती लाइट, अभी हमने जाना। इट स्लोज डाउन, ये भी जाना, स्लो हो जाती है। आवर आइज ट्रेस द बेंट रेज, हमारी आइज को असल में ये थोड़ी पता है कि भाई शुरू में ये सीधी आ रही है, बाद में ये इस तरीके से घूमी हुई है, तो हमारी आइज तो भाई जो घूमी हुई हमारी आंखों में आ रही है, जो घूमी हुई चीज़ जो आ रही है, घूमी हुई रे आ रही, हमारी आंख तो उसको ट्रेस करेंगी ना, बेंट रे को। तो क्या है, हमारी जो आंखें हैं उसी से अंदाज़ा लगा लेती भाई हमारा स्टार वगैरह कहीं यहाँ पर होगा या हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर होगा इस पोजीशन पे। तो जो आवर आइज ट्रेस द बेंट रेज बैक इन द स्ट्रेट लाइन, तो ये स्ट्रेट लाइन में जो है लगा लेती है अंदाज़ा। सो वी सी द स्टार एट अ पोजीशन स्लाइटली हायर देन इट्स ट्रू पोजीशन, असल में ये होता तो यहाँ पर हमें और ऊंचा दिखता है भाई। मान लीजिए, अब देखिए मैं आपको डायग्राम से समझाऊँ, ठीक है। देखिए ये हमारा मान लीजिए सन से रे आई, ठीक है, सन से तो हमारी इस तरीके से आई रे, इस तरीके से आ रही थी हमारी, इस तरीके से हमारी ये रे आ रही थी, ये सीधी बिल्कुल। अब चूंकि हमारा एटमॉस्फेयर पड़ गया तो धीरे 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 बेंड हुई और ये आप खड़े हैं मान लीजिए, तो ये आपकी आंखों में गई। अब आपकी आंखों को क्या पता भाई ये शुरू में सीधी थी, अब बेंड होती हुई आ रही है, इस तरीके से आ रही है, ठीक है।
ये हमारा हॉराइजन होता है, हॉरिजन बोलते हैं हम इसे, ठीक है। तो हमारी आँखों को तो ये लगा भाई ये सीधी रे है और सीधा यहीं कहीं पे हमारा पोजीशन हमें शो, ऑब्जेक्ट जो हमें शो हो जाता है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन सीधी इस तरीके से हमारी आँखें अंदाज़ा लगाती हैं और वहीं पर हम इमेज को पार लेते हैं या उसी पर हमें जो है रिसीव हो जाती है पोजीशन। हम ये समझते हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो है ही यहाँ पर, बट असल में ऐसा नहीं होता। इसी की वजह से मैं आपको एक फैक्ट बता दूं कि सन जो होता है हमारा, वो असल में जब एक्चुअल सनराइज होता है उससे 2 मिनट पहले हमें दिख जाता है और एक्चुअल जो सनसेट होता है उसके 2 मिनट बाद तक दिखता है, ठीक है। अब कैसे दिखता है, अब भाई ये मान लीजिए ये सन है, ये हॉराइजन से जब तक ऊपर नहीं जाएगा तब तक क्या है, सनराइज हमारा नहीं माना जाएगा, सनराइज होता ही नहीं है। हॉराइजन इसीलिए है क्योंकि सनराइज हो, ठीक है। सनराइज तभी होता है जब हॉराइजन से ऊपर आ जाए सन, अभी तो हॉराइजन से नीचे है। मगर सन ने जो ये लाइट डाली वो जानी तो ऐसे थी आपके ऊपर से, बट चूंकि बैंड हो रही तो आपकी आंखों में पहले ही चली गई। अभी सन राइज नहीं हुआ है, देखिए आप हॉराइजन के नीचे है, मगर फिर भी लाइट आपकी आंखों में आ गई और आपको लगा कि सन यहाँ पर आ चुका है, सन आपको दिखाई दे गया। सनराइज हुआ नहीं फिर भी आपने सन देख लिया। और ऐसा ही सनसेट के टाइम पे होता है, ठीक है। आपका सनसेट हुआ, हॉराइजन के नीचे गया आपका सन, फिर भी आपको ये लगता है कि भाई हमारा जो सन वो देखो यहाँ पर है। तो 2 मिनट के बाद तक और 2 मिनट जो है 2 मिनट पहले, सनराइज से 2 मिनट पहले और सनसेट के 2 मिनट बाद तक आपको हमारा सन दिखाई देता रहता है, ठीक है। तो एक्चुअल पोजीशन आपको पता नहीं लग पाती स्टार और उसकी क्या बोलते हैं इसकी, सन की एक्चुअल पोजीशन। आई थिंक दोपहर के टाइम पे जो है बिल्कुल कुछ तो मतलब कुछ तो बिल्कुल एग्जैक्ट तो तब भी पता नहीं लगती होगी, मगर जो है होता वो थोड़ा नियर पहुंच जाते हैं हम जो है एग्जैक्ट पोजीशन के। दोपहर के टाइम पर चूंकि हमारी लाइट रेज जो होती हैं सीधी पड़ती हैं, बिल्कुल सीधी, तो दोपहर के टाइम पे शायद हमें ऑब्जेक्ट की एक्चुअल पोजीशन पता चलती है, हमारे सन की जो एग्जैक्ट पोजीशन है, एक्चुअल पोजीशन है, वो पता चलती है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो इसी तरह हम आपके लिए नए नए लेक्चर्स, नए नए इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लेके आते रहेंगे। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। और आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।